आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारी जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, तो आइए पहले हम इसे समझ लें। एक्सरसाइज 8.2 हमें पढ़ना है। इसी के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं और इनके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या रहेगा। तो पढ़ना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही सरल एंड कॉम्प्लिकेटेड ये चैप्टर है, ठीक है ना, और बहुत ही आता है आपके पेपर में। ठीक, इसको बहुत ही ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, मैं पहले टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पास यूज होगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं। ठीक, देखिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट को आप पी बोल सकते हो बेटा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पी। और हिंदी में क्या बोला जाएगा बेटा? बोलो, लाभ। ठीक, लॉस, लॉस, लॉस को कैपिटल एल से डोनेट करोगे, इसको आप कह सकते हो कि हानि। हिंदी में क्या कहोगे? हानि। ठीक, एक होता है एसपी। एसपी को क्या कहा जाता है बेटा? तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस। क्या बोलोगे आप? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है। हिंदी में इसे क्या कहोगे? बोलिए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहोगे। ठीक, एक होता है बेटा सीपी। सीपी जो होता है इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य होता है हमारा। ठीक, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? सीपी, सीपी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। एसपी को क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस। लॉस को क्या कहा जाएगा? हानि कहा जाएगा बेटा। प्रॉफिट को पी बोला जाएगा, लाभ होता है। ठीक, अब यहां पास मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये टर्मिनोलॉजी अगर आप जान गए होंगे तो चलिए मैं प्रॉफिट की बात करता हूं। किसकी बात बेटा? प्रॉफिट। एक बात और जान लो, प्रॉफिट और लॉस के केस में ये जानना बहुत जरूरी है, सीपी, सीपी कॉस्ट प्राइस जो होता है ऑलवेज, ऑलवेज 100% और 1। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, सीपी जो होगा हमेशा, हमेशा 100% होगा या फिर 1% होगा। समझ रहे हैं? सीपी जो होगा हमेशा क्या होगा? 100% या बोलिए 1 होगा। समझ में आया आपको कि नहीं आया बेटा? आप बोलोगे यस सर आ रहा है। अगर आ रहे तो इसको आप बेटा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूं। चलिए आइए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं हम। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रॉफिट की। प्रॉफिट और किसकी बेटा? लाभ की। ठीक, क्या है ये? लाभ है। तो जब लाभ होगा तो क्या होगा बेटा? एसपी, सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? सीपी से। तब जानोगे आपकी बेटा क्या है ये? प्रॉफिट होने वाला है। कब प्रॉफिट होगा? जब एसपी क्या होगा? सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा बच्चों? सीपी से बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस से, लागत मूल्य से ज्यादा होगा, तब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां से, तो प्रॉफिट इक्वल टू पी इक्वल टू क्या निकालोगे बेटा? तो एसपी को माइनस करना पड़ेगा किससे? सीपी से। तब आपको क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। समझ में आया आपको? मींस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। अब यहीं से आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या कहोगे? पी अपॉन क्या हो जाएगा? सीपी इंटू 100। बोलिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीपी, पी परसेंट इक्वल टू पी अपॉन सीपी इंटू 100 से आपको इंटू कराना पड़ेगा। पी का मीन्स आपको बताया गया है कि प्रॉफिट है, सीपी का मीन्स है अब बेटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक, इसी तरह जो मैं बता रहा हूं आपको,
लॉस निकालने के लिए, लॉस हानि बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या जानना जरूरी है? तो यहां बेटा क्या होगा, एसपी जो होगा वो क्या होगा, बोलिए, छोटा होगा किससे, सीपी से। एसपी जो होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, सीपी से, ठीक है। और जब सीपी छोटा होगा तो आप क्या बोलोगे कि लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, सीपी माइनस एसपी। सेलिंग प्राइस को बेटा क्या कर, सीपी से कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे। और लॉस परसेंट बताने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, कि लॉस अपॉन 100, सॉरी सीपी इंटू 100 करना होगा। बोलिए, इतना क्लियर हुआ क्या, बताइए। लॉस निकालने के लिए लॉस अपॉन क्या होगा, सीपी, और इंटू 100 कर दोगे तो आपका लॉस परसेंट आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? एक बार आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और फिर आगे बढ़ते हैं बेटा हम समझते हुए, और बहुत ही आराम से सीखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पास छोटा सा टॉपिक और आ जाता है आपका, यहीं पास एक छोटा टॉपिक आपका और आ जाएगा, जिसका नाम क्या है बेटा, डिस्काउंट। क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट बेटा, बट्टा। क्या होता है, बट्टा होता है। बट्टा किस पर लगता है बेटा, जो आप डिस्काउंट मांगने जाते हो ना, तो वो हमेशा किस पर होता है, तो डिस्काउंट को हम किससे, अब यहां भी टर्मिनोलॉजी आप समझ लो, डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट को क्या कहते हैं, हिंदी में बट्टा कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, बट्टा कहेंगे। और इसको किससे शो करोगे बेटा, स्मॉल डी से, कैपिटल डी किससे आप शो करोगे, ठीक। फिर मार्क प्राइस, मार्क प्राइस किसको क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म बेटा, एमपी। तो जो ये डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा किस पर दिया जाएगा, एमपी पर दिया जाएगा, ठीक। और एसपी की बात तो मैंने आपसे कर ही ली है, किसकी बेटा, एसपी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की हमने बात कर ली है। सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, एसपी ही होता है, ठीक है, मैंने बता दिया है आपको। अब फार्मूला क्या होगा इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी डिस्काउंट होगा, कैसे जानोगे कि डिस्काउंट है, तो एमपी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एसपी से। क्या होगा, एमपी जो होगा बड़ा होगा किससे बेटा, एसपी से, है ना, हाँ, ठीक। अब यहां से आप बता सकते हो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्काउंट क्या आएगा बेटा, एमपी माइनस एसपी। क्या आ जाएगा आपका, डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, डिस्काउंट आएगा, ठीक। और यहीं पास आपको डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, डी अपॉन एमपी और इनटू बेटा क्या करना होगा, 100। तो ये आपका जो आएगा डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 से गुणा कराने पर क्या आ जाएगा, आपका डिस्काउंट भी आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज में बेटा केवल इतना ही पोर्शन हमारा है जो सीखने के लिए था, ठीक। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है 8.2, ठीक है। तो आप इसे बेटा अच्छे से समझो, और अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, वर्डिंग के साथ लिख करके आप समझना और उसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिए।